Good afternoon, student. Good afternoon, ma'am. Sit down. आज क्लासेस स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। आपको पहले भी क्लासेस में बताया गया है, परिचय दिया गया था तब। घर जा रहा हूँ। आपको परिचय दिया गया था हिंदी के बारे में, हिंदी ग्रामर के बारे में, ठीक है। हिंदी ग्रामर में हम लोग क्या पढ़े थे? भाषा एंड सर्वनाम। वर्ण, सर्वनाम। भाषा, भाषा के बाद हमने पढ़ा था वर्णमाला। वर्णमाला, वर्ण एंड वर्णमाला। माला। और क्या पढ़े थे? सर्वनाम। सर्वनाम। सर्वनाम, समास। सर्वनाम, समास। संज्ञा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे समास, ठीक है। समास आपका एक क्लास और हो चुका है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन बताया गया था। आज उसको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। साथ में आप लिखते जाएंगे। समास क्या होता है? बहुत संक्षिप्तीकरण होता है। समास मतलब संक्षिप्तीकरण, बहुत लॉन्ग बात को शॉर्ट में बताना। समझ आ रहा है? जैसे हम स्टोरी वगैरह बताते हैं, ठीक है। एक छोटी लाइन को भी बोल सकते हैं हम। बहुत लॉन्ग स्टोरी रहता है, उसको जब हम शॉर्ट में बताते रहते हैं। हाँ, मोरल, मोरल से हम समझ जाते हैं इसका अंदर क्या है, स्टोरी के अंदर क्या है। तो पूरी स्टोरी एक मोरल भी बता देता है, ठीक है। तो वैसे ही हमें यहाँ पे समाज के बारे में पढ़ना है, या आपको पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, ठीक है। समाज को कहा जाता है संक्षिप्तीकरण। मतलब शॉर्ट में बोलना, शॉर्ट में कहना। इनके भेद है, कुछ लोगों ने इनके भेद 4 बताए हैं, कुछ लोगों ने इनके भेद 6 बताए हैं। मैं आप लोग को इनके भेद 6 बताऊंगी, 1 बाय 1, ठीक है। एक एक भेद बताऊंगी और आपको वाक्य में उसको प्रयोग करते हुए बनाना रहेगा। नोट कीजिए बेटा इसको। समास के भेद कितने टाइप के बताए मैम ने अभी आपको? 6। ये रेस करो, हो गया? Yes, ma'am. संक्षिप्तीकरण, संक्षेप में कहना, जिसको आप कह सकते हो शॉर्ट में कहना, शॉर्ट में बोलना। हाथ से लिखा गया, क्या बोलेंगे इसको? हस्तलिखित। तो हमने शॉर्ट में कहा ना, सफलता ने शॉर्ट में आंसर दिया ना। मेरे पास टैबलेट है, नोट्स। इसी पास नहीं है ना। हाथों से लिखा गया हस्तलिखित कहलाता है, ठीक है। तो उसको हमने संक्षेप में बता दिया। और हाथों से लिखा गया, वो बहुत लॉन्ग है ना, हाथों से लिखा गया। और हस्तलेख या हस्तलिखित, डन। अव्ययीय भाव समास। समास। इसमें ऐसे शब्द आते हैं या रखा जाता है, बोल सकते हैं, जिसका प्रथम पद प्रधान हो, जिसका प्रथम पद प्रधान हो। साइड में 6 लिख दो ना। 6 6 क्यों? ऐसे हिंदी में से
प्रथम पद प्रधान होता है। यथा अनु प्रति ऐसे शब्द उन शब्दों के आगे आए, किसी भी शब्दों के आगे अगर लगा हो, यथा लगा हो, अनु लगा हो, प्र लगा हो या प्रति लगा हो, वो कौन सा समास कहलाएगा? अव्ययीय भाव समास कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यथा शक्ति, गुड। यथा संभव, यथा संभव, और बताइए यथा से किसी को पता हो तो? प्रतिनंदन, प्रति से यथा से बोलो बेटा। प्रतिदिन, प्रति दिन, अनुभव, अनुसार, इससे हम लिख सकते हैं अनुभव, अनुसार। मैम यथा मीन्स होता है अनुसार, यथा मीन्स अनुसार, ठीक है? किसके अनुसार? शक्ति के अनुसार, संभव, ठीक है? वो कार्य संभव है किसके अनुसार? यहाँ पे जो और लाइनिंग आएंगे ना, जो शब्द रहेंगे, ठीक है, उसमें ये क्या होगा? ऐड होगा। प्रतिनंदन एंड प्रतिदिन, प्रति महीने, प्रति माह, ठीक है, उसको माह। प्रति क्षण, प्रति क्षण, प्रश्न, क्षण में समय, क्षण में समय की बात कर रहे हैं, एक एक पल की बात कर रहे हैं। बोलो। मैम प्रश्न, 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 श ना आया ना, उसमें बोले प्रथम भाव, ठीक है, प्रश्न। ऐसे सबको ऐड करना है आपको, दो शब्दों को ऐसे ऐड करना है, ठीक है, जो सार्थक हो, दोनों शब्द सार्थक हो। डन? आप एग्जाम्पल को, इन उदाहरणों को वाक्य में प्रयोग करके बनाइए ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। प्रतिदिन, मैं प्रतिदिन स्कूल जाती हूँ या जाता हूँ। आप अगर वाक्य बनाओगे तो आपको ये जो एग्जाम्पल है बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। यथाशक्ति का मतलब शक्ति के अनुसार कोई भी कार्य करना है आपको तो उतना ही कीजिए जितना आपकी शक्ति हो, ठीक है? अनुसार, हाँ, अनुसार लिख सकते हैं, अनुभव लिख सकते हैं। ओके, डन। सेकेंड है आपका तत्पुरुष समास। सेकेंड हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। नाम से लग रहा है पुरुष के बारे में बता रहे हैं। Yes. नाम से लग रहा है ना किसी पुरुष के बारे में बता रहे हैं। इरेज करो। नीचे वाला को आप यस मैम, मैम साइड ये डन हो गया ना? मैम सारा डन। ओके।
तत्पुरुष समास। इसमें हम एग्जाम्पल को देखते हैं, इनके जो उदाहरण होते हैं उनको समझने के लिए, या कौन सा शब्द तत्पुरुष समास है उनको जानने के लिए हमें के, की, का, को, के लिए क्या, से, ऐसे अक्षरों से हम समझ सकते हैं, ठीक है, कि वो तत्पुरुष समास है। मैं आपको यहाँ पे उदाहरण बताऊंगी, उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा शब्द कौन सा समास है। इरेज कर दो फिर बता दो। नीचे वाला इरेज करो। यस, प्राप्त, यस प्राप्त, यस को प्राप्त, यस प्राप्त मीन्स यस को प्राप्त, प्राप्त मीन्स हासिल कर लेना। यस का मतलब तारीफ होता है, तारीफ, ठीक है। उसमें तत्पुरुष समास को हाँ, तो यहाँ पे आया को। संगीत कार, संगीत कार, संगीत बनाने वाला, संगीत बनाने वाला, गाना गाने वाला नहीं। जैसे आप म्यूजिक क्लास अटेंड करते हो, वहाँ पे सर आपको म्यूजिक बता रहे हैं, तो ये सॉन्ग बता रहे हैं, तो वहाँ उसको किसी ने तो बनाए होंगे ना, उस सॉन्ग को किसी ने तो बनाए होंगे, ठीक है। तो वैसे ही संगीतकार, संगीत बनाने वाला, संगीत को मैं हाँ, संगीत को बनाने वाला। मैम उसमें तत्पुरुष समास को है। को, देशभक्त, आर्मी लोग, आर्मी लोग, देश के भक्त, देश के भक्त, और देशभक्ति डालते, देशभक्ति, हाथ में है देशभक्ति, देश की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, करना, देश के लिए बलिदान के लिए भक्ति। क्यों, मरना ही जरूरी होता है क्या? देशभक्ति में मरना ही जरूरी होता है? नो मैम, नो मैम। देश की सेवा करना जरूरी है, जिंदा रहकर मरना जरूरी नहीं है। अगर मौका मिले शहीद होने का तो हो जाइए, अदरवाइज हो जाइए। आपको जिंदा रहकर ही सेवा करनी है देश का। मर जाकर तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। यस, आपको मरना नहीं, मारना है। जो गलत काम करेंगे हमारे देश के लिए, उनको मारना है, उनको भगाना है दूर देश से, मारना है, ठीक है। शहीद नहीं हो जाना। देखो मैंने यूनिफॉर्म पहन लिया, कौन सा, फौजी वाला, तो आइए मान लीजिए मैं शहीद कहलाऊंगा, ऐसा है क्या? जैसे कि अभी हम लोगों ने पहना, हाँ, आप लोगों ने पहने हैं। ये आर्मी के लिए ना, आर्मी अलग पहनती है, पहले ये पहनती है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति जिनके में हो वो कहलाएगा देशभक्ति। रसोई घर, रसोई खाना बनता हो, खाना बनता हो, जहाँ खाना बनता हो, जहाँ पर खाना बनता है, खाना बनता हो, रसोई के लिए घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई
के लिए घर, रसोई घर। आपको समझ आ रहा है तत्पुरुष समाज? यहाँ पे को आया, के लिए, ठीक है। तो ये शब्द को पढ़ते हुए आपको समझना है कि किसका उदाहरण है, कौन से समाज का उदाहरण है। यहाँ पर ईट, बड़ी रसोई, महात्मा गांधी जी के बारे में जानते हो आप? कुछ जानते हो? क्या जानते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में? बताइए, एक आध पॉइंट बताइए आप लोग। सत्याग्रह सुने? सत्याग्रह, सत्याग्रह नहीं सुने हैं? हिंसा, अहिंसा, वो सब गांधी जी बोले। क्या होता है अहिंसा? अहिंसा मतलब कि ताकत। ताकत होता है। अहिंसा मतलब ताकत और हिंसा मतलब ठीक है, कल की क्लास में पता करके आइएगा, थोड़ा सा महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ के आइए। हिंसा और अहिंसा क्या होता है? महात्मा गांधी को प्यार से बाबू बुलाते। हाँ, क्या बुलाते? बापू। बाबू नहीं, बाबू नहीं। पहले बाबू किसको बोलते थे? जो कोई भी गवर्नमेंट प्लेस में, सरकारी जगह में जो फाइल वगैरह का ले जाने का, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का, चाय वगैरह, पानी वगैरह जो वहाँ के सर मैडम रहते थे उनको देने का काम करते थे, उनको बाबू बोलते, बाबू। और महात्मा गांधी को बापू बोलते हैं, ठीक है, तू बोलना है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए आग्रह करना, सत्याग्रह। पंद्रह अगस्त में दीदी लोग डांस किए, ठीक है, एक सॉन्ग था, सत्याग्रह से लिया गया था। आमिर खान का एक ऐसे मंच टाइप का आता था, ऑनलाइन ही रहता था, ठीक है, टीवी में आते थे, सत्यमेव जयते, उसमें बताते हैं सत्य, इसके बारे में। सुनिए बेटा आप लोग, आमिर खान जानते हैं? नहीं जानते हैं? एक्टर है। उनका सुने थे आप लोग, सत्यमेव जयते? नहीं सुने हो? आपको मौका मिले तो उनके बारे में एक जरूर सुनना, घर में पूछना उनके बारे में। सत्यमेव जयते में आमिर खान जी ने क्या बताया है, ठीक है, बहुत सारे एपिसोड बनाए उन्होंने, बहुत सारे एपिसोड बनाए हैं उन्होंने, जिसमें से कोई आप एक एपिसोड देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। छोटे बच्चों के ऊपर भी बनाए, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, या जो बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, जो खेल में रुचि रखते हैं, ड्राइंग वगैरह में रुचि रखते हैं, संगीत में रुचि रखते हैं, तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च के बाद उन्होंने सत्यमेव जयते, उसमें उन्होंने बताया है, बहुत सारे अलग अलग लोगों के बारे में बताया, ठीक है। आप छोटे बच्चे के बारे में बताए हैं उसमें, तो देखना कोई भी आपके लायक जो लगे कि आप देख सको इसको, ठीक है। आगे चले, विद्यालय, इसका एग्जांपल है विद्यालय, देखो विद्यालय, विद्यालय जहाँ विद्या मिले, ऐसे आलय, हाँ, ऐसे आलय जहाँ विद्या मिले, आलय। विद्या के लिए आलय, विद्यालय।
गंगा जल, गंगा जल, आगे देखिए गंगा का जल, गंगा का जल, नदी, जल। कौन सा समास है गंगा जल? गंगा जल, कौन सा समास है? समास, तत्पुरुष समास है। गंगा के लिए जल, गंगा के लिए जल, के लिए जल, जल। साइड में आपको पता है ये वाले जल कभी अशुद्ध नहीं होता। मैम कभी अशुद्ध नहीं होता, हम्म, उस बिना की कभी कचरा है आप लोग के घर में गंगा जल? मैं पूजा घर में, पूजा घर में है, मैं वो पूजा घर में, पूजा रूम में किसी भी डिब्बे में बंद कर लो, बर्तन में बंद कर लो, वो हमेशा पवित्र रहता है, कभी भी अशुद्ध नहीं होता। लेकिन जो नॉर्मल पानी हम पीने के लिए यूज करते हैं वह शुद्ध हो जाता, उनको अगर हम डिब्बे में बंद करके कोई बर्तन में बंद करके रख दे, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। उनकी क्वालिटी है, गंगा जल का क्वालिटी है ना, वो हिमालय से आता है। हमेशा रहता है, हिमालय से आता है। गुड। राज सेवक, राज मतलब कि सेवक। सेवा, राजा का सेवक, मतलब राजा का सेवक, राजा का सेवक। सेवा करने वाला, राज सेवा करने वाला, सेवक, राजा का सेवक। राम राज्य, राम जहाँ राम रहते, श्री राम राज्य, राम का राज्य, राम का राज्य, राज्य। जब भगवान श्री राम जी यहाँ पे रहते थे धरती में, तो उस समय को बोला जाता है राम का राज्य। राज्य, ठीक है? अयोध्या यूपी में। हाँ, अयोध्या के बारे में। मैम कृष्ण जी कहाँ रहते थे? कृष्ण जी, कृष्ण जी कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे बताओ? वृंदावन, और देखो, वृंदावन, युद्ध भूमि, उसका एग्जाम्पल रहेगा युद्ध भूमि। यस, मैं कृष्णा जी जिस स्कूल में वृंदावन में पढ़ती थी उसका नाम पता है आपको? नहीं, क्या था? नहीं पता। नहीं पता, पता करके आई आप भी और मैं भी। ठीक है, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध युद्ध के लिए गंगा जल विद्यालय, राज सेवक, गंगा जल, गंगा की जल, राज सेवक, राजा का सेवक, प्रश्न जो कि बहुत ईमानदार होता है। अगर वो राज सेवा कर रहा है, राज्य की सेवा कर रहा है, तो ईमानदार ही होता है वो। और जो राज सेवा नहीं कर रहा है वो ईमानदार नहीं होता। राम राज्य, राम जी का राज्य, राम राज्य। इस राज्य में कहा जाता है कि लोगों का अकाल मृत्यु नहीं होता था। मतलब लोग ऐसे ही बिना मतलब के नहीं मरते थे। जैसे सुसाइड सुने, सुसाइड वर्ड सुने हो ना, तो
वैसे नहीं करते थे लोग, क्यों? वो कैसे और लोग खुश भी थे उस राज्य में। करने का मन करता है? कोई लोग मरना ही नहीं चाहते, क्यों? किसी को कोई प्रकार का टेंशन नहीं है, ना पढ़ने का लिखने का। नहीं, अभी तो छोटे छोटे बच्चे को टेंशन है, बैग इतना भारी है, ये टीचर ने इतना सारा होमवर्क दिया, खेलने के लिए, टीवी देखने के लिए, मोबाइल देखने के लिए, इतना सारा आप लोग को टेंशन है। लेकिन राम राज्य में ऐसा नहीं था, कहा जाता है ऐसा नहीं था। लोग खुश थे, जीना चाहते थे और अपने राजा के साथ। मैं पता है जो राज्य था कृष्ण जी का वो डूब गया था। हाँ चलिए पहले इसमें करते हैं, फिर आपकी स्टोरी में जाएंगे क्लासेस में, ठीक है। यहाँ से जो भी भैया बैठे थे ना उन्होंने इसमें संदेश वाहक शब्द सुने बेटा आप लोग, संदेश वाहक, यस मैम। संदेश ले जाने वाला, संदेश लेकर जाने वाला और संदेश संदेश देने वाहक। वाला। अभी आपका संदेश वाहक कौन है? मैम आप मोबाइल हैं? व्हाट्सएप यूज करते हैं? Yes. हाय हेलो मैम बोलते हैं कि नहीं? मैम स्नैप है। आपका नंबर मेरे पास है। पता चलाती होगी तब बोल रही है। स्नैपचैट में तो संदेश वाहक क्या है? तत्पुरुष समाज, ठीक है। चलाते हैं कौन बोल रही है? इरेज कर दो बेटा, मैं ये वाला। मैम उसमें नीचे और मत करना। ओके। मैम इरेज कर दीजिए। संदेश वाहक, संदेश को ले जाने वाला, संदेश को ले जाने वाला। हस्तलिखित, सबको पता होगा, अभी आपने आंसर दिया था। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। हस्त लिखित लिखित, हाथ से लिखा हुआ। हाथों से लिखा गया, हाथों से लिखा गया। हाथ से लिखा गया, हाथ से लिखित बुक। हम अभी आपने पूछा था हाथ से लिखा हुआ क्या बोलते हैं? तो मैंने हाथ से लिखा हुआ कितना हस्तलिखित। हाथ से लिखा गया। यहाँ पे देखो से आया, को आया, से, आया ठीक है, का, के, ये, ते सेवा को राज सेवक में का आएगा। सेवक, हाँ, अब उसमें का है ना कि सब का, आप इसे नंबरिंग कीजिए बेटा, नंबरिंग करके लिखिए। लिख लिया 0% नहीं लिखा। थर्ड में चले, इरेज करें। द्वंद्व द्वंद्व समान, और या और से ऐसे शब्द जब वहाँ पे यूज होता हो, प्रयोग करते हैं हम या और का, तो हमें वहाँ से पता चलेगा कि कौन सा समास है। जैसे कि शुभ और दो, शुभ और टेबल, गुड। कंपाउंड्स और पेंसिल
तो ऐसे जो शब्द होते हैं, ठीक है, वो द्वंद्व समास कहलाएंगे। मैं इरेज कर रही हूँ, आप एग्जाम्पल बताते जाइएगा, ठीक है? ओके। सुख और दुख, खाना और पीना, खाना और पीना, टेबल और चेयर, खाना और पीना, मैम टेबल और चेयर, भला और बुरा, भला और बुरा, नोट करते जाइए, भला और बुरा, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। पति या पत्नी, माता और पिता, गुण और दोष, दोष वाले दोष वो नहीं, दोष, मैं भी एग्जाम क्या बोलते हैं एग्जाम, वो लगाना, मतलब दोस्त को पहचान लगाना, वही झूठ बोलना, जीवन और मृत्यु, मरण, मरण, राका, दिन, रात दिन, जीवन मरण, गुण दोष, पति पत्नी, बाप बेटा, पत्नी, बाप बेटा, बाप बेटा, पाप पुण्य, भला बुरा, खाना पीना, सुख और दुख। कुछ एग्जाम्पल अपने से लिखिए, चलिए। यस, टेबल और चेयर, हाँ, अपने से दिमाग लगा के लिखिए। टेबल और चेयर, चाबी, खाना, देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, टू अपने से और लिखिए, 10 लिखिए, मैं सबसे कम लिखूं, भाई बहन, माता पिता, महाकाल, माँ, पार्वती माँ, महाकाल का पार्वती, मैम गुरु और मैम गुरु एंड माँ गुरु लिख सकते हैं, नहीं मैं बोल रहा हूँ क्यों ग्रैंड हो गया बेटा? Slow, sit down. Done. I'm done. Done. कौन से नंबर में आए? Fourth. अभी हमने क्या पढ़ा? मैम हमने पढ़ा One. हाँ
द्वंद्व। अब हम पढ़ेंगे द्विगु। द्विगु समास, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, जो भी शब्द होते हैं उनका फर्स्ट लेटर, फर्स्ट जो अक्षर होते हैं वो संख्यावाचक होते हैं। जो पहला शब्द होता है, शब्दों का जो पहला अक्षर होता है वो क्या होता है, संख्यावाचक होता है। नवरात्रि एग्जांपल। संख्यावाचक शब्द, गुड। नवरात्रि, नौ रात्रि। See the blackboard? नवरात्रि 9 दिनों का उपास। रात्रि, नवरात्रि। ठीक है। त्रिलोक, त्रिलोक, तीन जगह, तीनों लोक। तीनों लोक। कौन कौन सा लोक? मैम पर पानी, आसमान, मृत्युलोक, परलोक एंड धरती। मैं आप बता दो। मृत्युलोक, और मैम एंड ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों लोगों का स्वामी। हाँ। त्रिलोक। यस मैम। ब्रह्मा विष्णु महेश। तीन लोग है ना उन लोग का। यस मैम। त्रिलोक। त्रिलोक, त्रिलोक, त्रिलोक। त्रिफल, मैम त्रिलोक लिख दो। त्रिलोक, त्रिलोक, त्रिलोक। मेरे को त्रिफला, तीन फल बनाना, तीन फल। बनाना, मैंगो। नहीं, तीन फलों में आता है आपका आंवला, हरा, बहरा। हरा बहरा। हरा, बहरा। बहरा क्या है? बहरा, बहरा। कंप्यूटर करो, बहरा। ठीक है। बैर। खांसी आती है ना, जुकाम वगैरह होते हैं, तो आपके दादी लोग या मम्मी लोग आपको कुछ कड़वा वाली दवाई पिलाते होंगे। नो मैम। यस मैम। नो मैम। दादी लोग ज़्यादा ऐसे यूज़ करते मेरी हैं मम्मी पिलाने इसका के लिए। दादी- ठीक है। मम्मी लोग तो डॉक्टर से लेकर दवाई यूज़ करते हैं, लेकिन दादी लोग ऐसे दवाइयों का यूज़ करते हैं, घर में बनाने का यूज़ करते हैं, घर में बनाकर। तो उसमें आता है आंवला। आंवला तो सभी लोग को पता होगा, जानते हो ना। आंवले का चार भी बनता है। आंवले का अचार भी बनता है। तो आंवला, बहरा और हर्रा बोलते हैं। ठीक है। इनको मिलाते हैं और दवाई बनाते हैं, तो वो होता है हमारा त्रिफला, तीन फलों वाला। सप्ताह, सप्ताह में सप्ताह सुना कि नया शब्द है? हाँ? 7 दिनों दिन का। का। ठीक है, 7 दिनों का यहाँ पे बता रहे हैं आपको।